सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु की कृपा से, रहमत से आज सत्संगत हम इस निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़े हैं। इस ब्रह्म का ज्ञान सतगुरु ने दे करके हमारे सारे भ्रमों को ख़त्म कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति भ्रमों की समाप्ति, कि जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो इंसान के सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। और भ्रम क्या हैं? भ्रम यही है कि इंसान सोचता है कि मैं संसार में सदा रहूँगा। ये भी एक भ्रम है कि संसार में सदा रहने वाले नहीं हैं। और जितना भी तन मन धन है, इसको इंसान अपना समझे बैठा होता है। उसको इस चीज़ का भ्रम होता है कि जो कुछ भी मेरे पास है ये मेरा है। लेकिन ये भ्रम सद्गुरु दूर करते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, कि तेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है इस निराकार प्रभु परमात्मा का है, इसका है और इसका ही समझ के इसको इस्तेमाल करना है। तो ये सारे भ्रम सद्गुरु ने ख़त्म किए। हम कभी कभी अनेकों प्रकार के भ्रम रखते हैं। कभी सूर्य को भगवान कहते हैं, ये भी एक भ्रम है, क्योंकि सूर्य भगवान नहीं है। हम चंदा को भगवान कहते हैं, चंदा भी भगवान नहीं है। ये सब 9 ग्रह हैं, ये परमात्मा ने बनाई हैं। ये हमारे गुजारे के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, हमारे जीवन को जीने की एक ऊर्जा के लिए सब निराकार प्रभु परमात्मा ने इनको बनाया है। कि बिना धूप के भी इंसान जी नहीं सकता, फसल नहीं हो सकती, इसलिए धूप जरूरी है। इसलिए सूर्य बनाया। चंदा शीतलता देता है, चांदनी देता है, इसलिए चंदा बनाया। इनके और भी उद्देश्य होंगे जो परमात्मा ने बनाए हैं। कहते भी हैं कि ब्रह्मांड में अनेकों धरती हैं, अनेकों सूर्य हैं, अनेकों चंदा हैं और तारे तो अनगिनत हैं। लेकिन हमको छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। वैसे तो बताते हैं कि ये बहुत बड़े होते हैं। तो संतों महापुरुषों, ये चीज़ें जितनी भी परमात्मा ने संसार में बनाई हैं, ये सब हमारे सुविधा के लिए बनाई हैं। धरती बनाई है तो इस पर रह कर के हम गुजारा करते हैं। पानी बनाया है तो इसको पी करके हम अपनी प्यास बुझाते हैं। अग्नि बनाई है तो इससे हम गर्मी लेते हैं, खाना पकाते हैं। अनेकों प्रकार की गर्मी को उपयोग में लिया जाता है। जिस तरह से कहीं गर्माहट से ही सोने को भी तपाया जाता है, लोहे को भी तपाया जाता है। इस तरह से ये सब चीज़ें गुजरान के लिए परमात्मा ने बनाई हैं। तो संतों महापुरुषों, जब आत्मा हमारी इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जुड़ती है और जब हमारा रिश्ता इसके साथ जुड़ता है, तब ये सारे भ्रम खत्म होते हैं कि संसार में परमात्मा है तो एक ये ब्रह्म ही है। कहते भी हैं कि ब्रह्म हर जगह मौजूद है, हर जगह समाया हुआ है समान रूप से। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हुए में जाना। कि हरि परमात्मा, ये निराकार, ये ब्रह्म सारे संसार में समान रूप से व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ ये विराजमान नहीं है। तो संतों महापुरुषों, ये इसकी अपनी कृपा है कि आज इसने हमको ये मनुष्य का जन्म दिया, माता पिता को माध्यम बनाया और किस तरह से हमारे शरीर की इसने रचना की। अपना अंश डाल के इस संसार में इसने हमको भेजा। लेकिन हम सत्संगत फिर भी बड़े होकर के इतने भ्रमों में पड़ जाते हैं। अपने सामने हम किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं।
कभी कभी गुरु में भी हम दोष निकाल लेते हैं कि कैसा गुरु, क्या मतलब है संगत में जाने का, क्या मतलब है गुरु के ज्ञान लेने का। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये बात तो सच है कि नर पूजा नारायण पूजा, कि हमने सास ससुर की सेवा तो भरपूर करनी है और माता पिता की भी देखभाल करनी है। हमने कभी भी उनसे मुंह नहीं मोड़ना है, क्योंकि परमात्मा ने उनको भी बनाया है। नर पूजा नारायण पूजा, कि हमने इंसान की पूजा तो करनी ही करनी है, क्योंकि यहीं से हमको आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं जब सास ससुर की कोई सेवा दिल से करता है, माता पिता की सेवा दिल से करता है, तो ये परमात्मा माता पिता के द्वारा ही हमको ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिल जाते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो संतों महापुरुषों, आज सदगुरु भी तो यही सिखा रहा है। सदगुरु कौन से हमको परिवार से दूर कर रहे हैं कि समाज से दूर कर रहे हैं? नहीं, समाज में रहना है, परिवार में रहना है, सबकी सेवा करनी है। सेवा करते हुए अपने जीवन को भक्ति के साथ जोड़ना है, क्योंकि भक्ति के बिना भी ये जीवन बेकार है। भक्ति तभी हो सकती है जब हमारे जीवन में परमात्मा हो, ये निराकार सद्गुरु हो। क्योंकि गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं, कि बिना गुरु के हम भक्ति भी नहीं कर सकते। बिना गुरु के भक्ति करता जो जन पछताता है। कहते बिना गुरु के जो भक्ति करता है वो अंत में पछताता है, क्योंकि गुरु ही तो मार्ग बताते हैं, गुरु ही तो रास्ता बताते हैं। अब रास्ता का हमें पता नहीं है, तो ये हमारी आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो कहाँ जाएगी? तो हमने संसार के सारे काम करते हुए और गुरु से ज्ञान लेकर के भी ये भी कर्म करना है, साथ साथ ये भक्ति भी करनी है। बहुत से लोग होते हैं कि कहते हैं भक्ति बाद में करेंगे, ये काम तो बुढ़ापे का है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि बुढ़ापा किसने देखा है? सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कि हमको क्या पता है कि हम बुढ़ापे तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, हमारा जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो काम तो अधूरा ही रह गया। बहुत से लोग होते हैं 35 साल 40 साल 30 साल की उम्र में ही चले जाते हैं। अब वो कहें कि हम भक्ति बुढ़ापे में करेंगे तो कैसे हो पाएगी? तो इसीलिए कहते हैं उठ जागे मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ सुसोवत है। सोवत है सो खोवत है और जागत है सो पावत है। कि अब जाग जा, तुझे मनुष्य का जन्म मिल गया है, अब सुबेरा हो गया है, तेरा अब सोने का टाइम नहीं है। इस परमात्मा को जानने का टाइम है, अब इसको जान ले और जान करके इसकी भक्ति कर। तो संतों महापुरुषों, ये कर्म जवानी में ही होते हैं और इंसानी जीवन में ही होते हैं। अगर इंसानी जीवन में हमने ये कर्म नहीं किया तो फिर हमारा जीवन बेकार है। फिर कहते हैं कि महात्मा कहते हैं मानुष जन्म आखिरी सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार 84 वारी, बिरथा सारी कमाई गई। कि 84 लाख योनि कमा के आया, मनुष्य का जन्म ले मिला और उसमें भी तूने परमात्मा को नहीं जाना तो फिर तेरा जीवन बेकार है। तो हमने ये सारे काम संसार के करते हुए, सद्गुरु तो गृहस्थी में भक्ति सिखाते हैं कि हमने गृहस्थी में रह कर के भक्ति करनी है। सास ससुर की सेवा करनी है, पति की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है। अगर समय मिले तो समाज में भी कोई हम जिसके लायक हैं वो हमें समाज में भी करना है। और फिर उसमें से समय निकाल के हमने इस परमात्मा की भक्ति भी करनी है, सेवा सुमरन सत्संग भी करना है। कहते हैं महात्मा के सत्संग में तीनों कर्म हो जाते हैं। पाँव से चलकर संगत आना, कर से कर्म कमाना है, आँख से हरि दर्शन पाना, रसना से हरि कीर्तन गाना है। कहते हैं पाँव से चल कर के संगत में आना है, हाथ से सेवा करनी है, आँख से सद्गुरु के दर्शन करने हैं और फिर जिह्वा से इस परमात्मा का गुणगान करना है। तो ये कर्म फिर सत्संग में जाने से अपने आप ही हो जाते हैं। तो संतों महापुरुषों, हमने संगत के साथ जुड़े रहना है। जब हम सत्संग के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर हमारे अपने आप ही वो भक्ति होती चली जाएगी जिसके लिए हमको ये मनुष्य का जन्म मिला है।
जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। संसार में हम कोई दौलत इकट्ठी करने नहीं आए कि हमने दौलत इकट्ठी करनी है। दौलत का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं है। शरीर नहीं रहेगा तो दौलत भी हमारा साथ नहीं देगी, ये भी हमारे यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि समय निकालो और भक्ति के साथ जुड़ो, इस परमात्मा के साथ जुड़ो, इसकी भक्ति करो। तो संतों महापुरुषों, हमने खुद तो आनंद लेना ही लेना है, लेकिन हमने औरों को भी बताना है कि समय के सद्गुरु संसार में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज संसार में सतगुरु के रूप में प्रकट हैं और इनके चरणों में जुड़ के हमने इस ब्रह्म को जानना है। ये चीज़ें, ये बातें हमने बाहर भी बतानी है। तो सतगुरु माता जी जिस पे कृपा करेंगे वो अपने आप ही इनके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि कहते भी हैं कि पूर्ण जन्मों के कारण ही हमको ये भक्ति प्राप्त होती है। अगर हमारे पूर्ण जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो हमको भक्ति प्राप्त होती है। महात्मा तो ये भी कहते हैं, जो भी आप पूजा पाठ नेम धर्म करते हो, अगर इसका फल प्राप्त करना चाहते हो तो इसका फल यही है कि भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति, और इसका कोई फल नहीं है। भक्ति के मतलब भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो फिर ये आत्मा जीवन मरण से, इस संसार से इसको निजात मिलती है। क्योंकि कहते भी हैं जो इंसान किराए पर रहता है तो उसने अपना मकान नहीं बनाया तो मकान मालिक निकालेगा तो उसे कहीं ना कहीं किराए पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन जिसने अपना घर बना लिया है उसको किस बात का डर, वो तो मकान खाली करेगा और अपने मकान में चला जाएगा। ऐसे ही इस आत्मा का घर आज तो शरीर है, आज तो इसको मिला हुआ है, इसमें ये रह करके अपने जीवन का गुजराना कर रही है। लेकिन जब इसमें से निकल के जाएगी तो कहाँ जाएगी? कहीं अपना घर बनाया है, कहीं अपना घर देखा है? नहीं देखा है। इसका घर निरंकार है, ये परमात्मा है, और जो इसको देख लेता है वो आत्मा इसमें चली जाती है। तो संतों महापुरुषों, इस निराकार प्रभु परमात्मा को अपना घर बनाना है। कहते हैं सेवा सुमरन सत्संग करके इसमें रहने की अपनी एक जगह बनानी है। तो दातार कृपा करे, रहमत करे कि हम सभी सेवा सुमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें और इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाएं, क्योंकि ये मनुष्य का जो जन्म है बड़ा अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, और कहीं कोई शब्द अच्छा न लगे, कहीं गलत निकल गया हो तो दासी को एक अनजान गुरसिक समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।